हमारी आपकी क्या ये औकात है कि हम ईश्वर के साथ कोई गेम कर सकें। इंसान अंत में किससे डरता है? ईश्वर से। बीजेपी ईश्वर को बेचती है। मैंने 28 मार्च को दिल्ली में ताज होटल में कहा था एक बड़े चैनल के प्रोग्राम में कि बीजेपी 40 नहीं क्रॉस करेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस बेहतरीन चुनाव लड़ेगा। परिणाम सामने है। आपने 37 सांसद कहा, मैं इस पे आपत्ति करता हूँ। हमारे सांसद लगभग 47 जीते। तो आज बड़ी मीटिंग की है अखिलेश यादव ने अपने सपा कार्यालय पर और 37 सांसद यहां पर एक साथ इकट्ठा हुए। आगे का रोड मैप तैयार किया गया है। बहुत ही खास मेहमान मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी की बातों को, उनके मुद्दों को दमदार तरीके से रखते आए हैं टीवी चैनलों पर। बात करते हैं मनोज जी, आज की जो मीटिंग हुई है क्या एजेंडा था, क्या हुआ उसमें तय, एक बार ज़रा दर्शकों को बताएंगे। अपने जीते हुए सांसदों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूरी पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सब ने वेलकम किया, बधाई दी। और जो एक मुलाकात होती है जीतने के बाद जश्न की, वो मुलाकात थी। आपने 37 सांसद कहा, मैं इस पे आपत्ति करता हूँ। हमारे सांसद लगभग 47 जीते। 47 10 सांसद हमारे, 10 से 11 सांसद इन्होंने ज़बरदस्ती हरा दिया सारे सांसदों को। वो फिर चाहे वो आपका फूलपुर हो, चाहे आपका मिर्ज़ापुर हो, चाहे आपकी वो फरुखाबाद हो, चाहे 2600 वोटों से, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे अमरोहा, जितनी भी हम 10,000 के अंदर से जो सीटें हारे हैं वो समाजवादी पार्टी जीत रही थी। ये मेरा कोई कहते नहीं कि मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप 2 बजे तक का इनका देख लीजिए कि हम आगे थे और कितना आगे थे। और जब काउंटिंग स्लो की गई, रोकी गई, उसके बाद लगातार फिर उन्होंने जबरदस्ती सर्टिफिकेट बना के दिए। तो समाजवादी पार्टी लगभग 47 से ज़्यादा सांसद अकेले जीत रही, गठबंधन मिला के 50 से ज़्यादा। तकरीबन 16 सीटें ऐसी हैं जिस पर मायावती ने फर्क डाला। अगर उनके प्रत्याशी इतने वोट ना पाते तो शायद 16 सीटें और निकाल देती इंडिया गठबंधन। बहन जी के लिए कुछ नहीं कहना, उनको धन्यवाद, उनका सम्मान समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है। उन्होंने जैसे भी राजनीति की, इसके लिए उनको बहुत बधाई। फैजाबाद सीट की बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई राम मंदिर का मुद्दा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने और अवधेश प्रसाद वहां से जीत कर आ गए, सीट निकाल दी। देखिए, हमारी आपकी क्या ये औकात है कि हम ईश्वर के साथ कोई गेम कर सकें। इंसान अंत में किससे डरता है? ईश्वर से। बीजेपी ईश्वर को बेचती है। बाजार में खड़ा करके राम को उसने पूरे देश में बेच दिया। और बेचने वाले ने अंतिम में क्या कहा? जय जगन्नाथ, यानी भगवान राम को भी छोड़ दिया। अगर बीजेपी के काम का व्यक्ति नहीं है, वो फिर इंसान हो, भगवान हो, बीजेपी उसका परित्याग कर देती है। बीजेपी ने भगवान राम का परित्याग कर दिया। हमें आशीर्वाद इसलिए मिला, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, जहाँ जहाँ भगवान राम का है, चाहे वो रामपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बगल की सीट सुल्तानपुर हो, चाहे उसके आगे फतेहपुर हो, चाहे रायबरेली हो, अमेठी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे उसके आगे आप चले जाइए चित्रकूट तक, समाजवादी पार्टी पूरा जीत के आई है। इसलिए जीत के आई क्योंकि भगवान राम का असली आशीर्वाद हम लोगों को मिला। जो न्याय को प्रिय हैं, जो संविधान को प्रिय हैं, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों के साथ अन्याय नहीं करते हैं, भगवान उनके साथ रहता है। प्रधानमंत्री एक बात और कहते हैं, इसमें मेरे 2 सवाल हैं। उन्होंने कहा पहला कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भ्रम फैलाया संविधान को लेकर, जिससे लोग जनता भ्रमित हुई। दूसरा सवाल जयंत चौधरी जी को लेकर है, जो एनडीए की बैठक हुई जब लास्ट में, तो उनको मंच पर जगह नहीं दी गई, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जयंत जी को हम 7 सीट दे रहे थे। 7 हो सकता है उसमें कुछ हमारे प्रत्याशी होते, लेकिन सिंबल तो उन्हीं का था। 2 सीट पाके 2 जीत के खुश हैं। मेरा ये मानना है कि नेता को सम्मान मिलना चाहिए। और जैन जी का जो अपमान किया बीजेपी ने, वो मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस ने भी आपत्ति की और समाजवादी पार्टी भी आपत्ति दर्ज कराती है कि दोबारा ऐसी एक कुर्सी तो लगानी थी। क्या इतनी गरीब सरकार है, 5वें विश्व में अर्थव्यवस्था बनाने के बाद एक कुर्सी नहीं लगा सकती है? तो फिर वो सरकार क्या सम्मान? एक सीट वाली अनुप्रिया पटेल को जगह दी गई थी, लेकिन इनको नहीं दी गई। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो सम्मान नहीं देना जानते हैं। और सम्मान इंडिया अलायंस में, समाजवादी पार्टी में है। हम सबका सम्मान करते हैं, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबका सम्मान समाजवादी पार्टी करती है। अच्छा, अब आगे की भविष्य में क्या राजनीति देख रहे हैं? 27 का चुनाव भी अब हमारे सामने है। हालांकि समय है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें इंडिया गठबंधन लेकर आया है, तो उसमें कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी 265 सीट लगभग जीती है इस चुनाव में। हमारा लक्ष्य लगभग 300 सीट जीतने का 2027 में रहेगा और हम 300 सीट जीत के रहेंगे। जैसे इन सीटों को जीतने के लिए हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया, उस सारे सिस्टम को हमने इम्प्लीमेंट समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने किया। ठीक वैसे ही हम आने वाले दिनों में 27 की तैयारी अभी से शुरू करेंगे। हर कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है और हमने संविधान बचा लिया।
और देश को खुशहाली और जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में हम वचनबद्ध हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ऐसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच है और वही होके रहे। कार्यकर्ता क्या चाहता है, मनोज यादव क्या चाहते हैं, अखिलेश यादव लखनऊ की राजनीति में रहें या फिर दिल्ली जाएं? नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल्ली में बैठने का मैसेज दिया है, तो वो दिल्ली जाएंगे और 27 का जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। अच्छा मनोज जी, आपको लगता नहीं नगीना में थोड़ा सा आप लोगों ने जो है गलती हुई क्या? नहीं, कोई गलती नहीं। चंद्रशेखर अगर साथ आ जनता जाते? जिसको चुनाव जिताती है उसका सम्मान होना चाहिए। बहुत बातचीत हुई थी चंद्रशेखर। मैं कह रहा हूँ जनता जिसको चुनाव जिताए उसका सम्मान होना चाहिए। उनको बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई है उसको लड़ते रहेंगे। शुभकामनाएं देना चाहेंगे चंद्रशेखर जी को? मैंने बधाई दी, मैं चंद्रशेखर जी को बहुत बधाई दूंगा, और मैं ये चाहूँगा कि जिस ताकत से वो लगातार आवाज़ उठाते हैं उसी ताकत से वो आवाज़ उठाते रहें। और निश्चित तौर पे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी हमेशा मदद की है, अभी भी मदद है। आपने भी बड़ी आवाज़ उठाई होगी एग्जिट पोल को लेकर, बहुत चर्चाएं हुई, 3-4 दिन तक वही चलता रहा एग्जिट पोल, और बाद में नतीजे आए तो सब एकदम 360 डिग्री बदल गया। मैंने 28 मार्च को दिल्ली में ताज होटल में कहा था एक बड़े चैनल के प्रोग्राम में कि बीजेपी 40 नहीं क्रॉस करेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस बेहतरीन चुनाव लड़ेगा। परिणाम सामने है। हम लोगों को पूरा एनालिसिस था, 50+ सीटें इंडिया गठबंधन की थी, 40 पार का नारा इसीलिए मैंने दिया कि बीजेपी नहीं पार कर पाएगी। वो इन लोगों की बेईमानी की प्रवृत्ति की वजह से सीटें कम रह गई। कोई बात नहीं, आपने मेरी सीटें छीनी, हम आपके स्टेट छीन लेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी कह रहे हैं कि सीटें छीनी है, हम स्टेट छीनेंगे। 2027 तक इशारा कर रहे थे मनोज यादव। भारत एक्सपोज देख रहे हैं आप, देखते रहिए। नमस्कार।